धड़ में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा 56 इंच का सीना वाला नरेंद्र मोदी है। पूरा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जिस तरह से कह रहा है कि हम हिंदुस्तान पे परमाणु बम गिरा देंगे अगर युद्ध खेलेंगे तो। देखिए वो बच्चे हैं और बच्चों का काम है इसी तरीके से कुछ बोलते रहना। वो हिंदुस्तान का बच्चा ही है पाकिस्तान, तो हम लोग बच्चों की बात का बुरा नहीं मानते हैं। और जब ज़रूरत आएगी तो हिंदुस्तान का एक एक छोटा छोटा बच्चा उसको बता देगा कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है, और पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का हम लोग काम करेंगे। अरे बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अरे वो कहाँ से बदला ले लेंगे। और वो जिस प्रकार का वो काम कर रहे हैं ना पाकिस्तान, हमारे देश में एक एक नौजवान इन्होंने अगर प्रण ले लिया तो हम कहना कि एक एक बच्चा अगर कल घुस जाएगा ना तो पाकिस्तान इस देश के, इस दुनिया के नक्शे से निस्तनाबूद हो जाएगा। अभी जो मोदी सरकार कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई से आप कितना सहमत है? सही हो रहा है क्या? वो बहुत सही हो रहा है। हम वो कहते हैं ना कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, ठीक है। तो हम जिस तरीके से वो जिस तरीके की भाषा समझते हैं, हिंदुस्तान ये आज का हिंदुस्तान है, आज का हिंदुस्तान उसको उसी तरीके के भाषा में समझाने के लिए सक्षम है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसको उसी भाषा में समझा रहे हैं जिस भाषा में वो समझने का काम कर रहा है। इसमें कई लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, आप ट्विटर पे भी देखते होंगे। उन लोगों के लिए क्या हम उन देश के गद्दारों को भी समझाएंगे, क्योंकि देश में जो गद्दार पल रहे हैं, हमारा अनाज खा रहा है, हमारी मिट्टी में जी रहे हैं और हमें ही आंख दिखा रहे हैं, वैसे भी लोगों को चिन्हित करके जल्द ही उन लोगों का आंख निकालने का हम लोग काम करेंगे। बताएंगे सर? और उनको पाकिस्तान भेजने का भी काम करेंगे। पाकिस्तान भी हम मिलाने जा रहे हैं में, और जो मिलाने जा रहे हैं, अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत बनेगा। और जो आपने परमाणु बम की बात की ना, जो पाकिस्तान के परमाणु बम है, वैसे हमारे छोटे छोटे बच्चों के पास भी बहुत सारे परमाणु बम है। वो सारा उनका फुस हो जाएगा। आतंकवाद को शरण दे रहा पाकिस्तान, लग रहा है आपको? पाकिस्तान आतंकवादी का जनक है, वो जन्म देता है आतंकवाद को, समझे। वो पूरा का पूरा आतंकवादी कंट्री है और वो इस कंट्री को हम लोग निस्तनाबूद कर देंगे। पीओके को पे अभी ले लेना चाहिए मोदी जी को, क्या सोचते हैं? हमारा ही रहेगा। ले लेंगे उसको। अमित शाह की तरह। ये देखिए पटना के अमित शाह हैं और आप तो हमको समझ ही गए होंगे, ये हमारे मोदी जी हैं। अमित शाह पीओके लेकर रहेंगे, उसके लिए जान दे देंगे। जान देंगे नहीं, जान लेंगे। देना नहीं है, यहाँ पे जान लेना है। और कश्मीर को जीत के पीओके को पूरे अपने जीत में लेना है, हम लोगों को कब्जा करना है। मोदी जी लग रहे सशक्त प्रधानमंत्री है, संभाल पा रहे हैं। एकदम है, बहुत सशक्ति के साथ कर रहे हैं। और हमारे देश के इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग निश्चित रूप से सारे जंगों को जीतेंगे और देश को अखंड भारत बनाएंगे। धड़ में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा 56 इंच का सीना वाला नरेंद्र मोदी है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और इस चीज़ को समझ जाओ, जिस तरीके से तुम्हारा हम नामो निशान मिटा देंगे, जिस तरीके से तुमने हमारे निर्दोष नागरिकों की इस तरीके से बेरहमी से हत्या की, उसका बदला 56 इंची का सीना वाला जो है तुम्हारे सीने पे तिरंगा गाड़ के ले रहा है। और जब तक तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आओगे, इसी तरह लहराता रहेगा तिरंगा। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे आम नागरिकों को मार रहा है मोदी, आतंकवाद की आड़ में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, आतंकवाद जो है वो ही सफाया हो रहा है और आतंकवाद की जड़ें जो है वो जहां जहां है, उस सारे जड़ों को काटने का नाम नरेंद्र मोदी है। सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। आतंकवाद को ही खत्म कर रहे हैं या पूरा पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को संरक्षण देता है और इस तरीके का जो कायराना हरकत वो बराबर करता आया है जो है, इसलिए उसको इस तरीके का मुंहतोड़ जवाब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के सेनापति, सेना अगर अच्छा कार्य कर रहा है, क्योंकि बागडोर सेनापति राजनाथ सिंह के हाथ में है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं जो जिस तरीके से हमारे सेना ने पाकिस्तान में घुसकर तिरंगा फहराया है। हर देश का तमाम नागरिक जो है इस देश में होली और दिवाली मना रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लोग करेगा अगर नहीं रुका गया तो हम परमाणु बम मार देंगे, वो भी दिल्ली पे मारेंगे। ये तो वही बात हो गई, हम लोग के मिथिला में कहा जाता है जो कहा जाता है
जो हम लोग के मिथिला में कहावत है, जो पिछवाड़े में दम नहीं और कहते हैं कि हम ये कर देंगे, ठीक है। तो कहने की बात है, उसका औकात सबको पता है, वो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है ना। पाकिस्तान में दम नहीं है ये कह रहे हैं। चाइना से लेकर आए हैं बम, चाइनीज बम फेंकेंगे हिंदुस्तान पे। कोई भी बम अगर फेंकेगा तो उसका बदला जो है फेंक देगा। तो यहाँ का बच्चा जो है अपने आप में बम है। पाकिस्तान का नामो निशान नक्शा से मिटा देने का काम करेगा हिंदुस्तानी आर्मी। हिंदुस्तानी आर्मी। सही कर रही है अभी तक जो सिविलियन तो अभी बचा हुआ है। सिविलियन हमला कहाँ कर रहा है पाकिस्तान पे? हमारे देश के सैनिक जो हैं वही मारने का काम कर रहे हैं और मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को। और पाकिस्तान कहीं से भी बचेगा। आम नागरिक तक आने ही नहीं देगा। फौलाद बन के वहाँ पे चट्टान बन के अभी तक तो नाकाम ही है। कर रहे हैं कश्मीर में लगातार, कई लोग मर भी गए। उसी का तो मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जिस तरह से धर्म पूछ के मारे जा रहे हैं, इस पे क्या सोच रहे हैं आप? तो इसी के लिए मोदी जी सिंदूर ऑपरेशन किए और जो हमारी बहनें माताओं का मांग उजाड़ा गया, धर्म पूछ के मारा गया, उसको भी धर्म पूछ के हम लोग आतंकवाद का पाकिस्तान में सफाया किए हैं, ना कि सिविलियन का। वो कह रहे हैं कि सिविलियन पे भी हमला हो रहा है। अरे वे तो आतंकवाद है पूरा देश ही। जो पनाह देता हो आतंकवाद को, वे कहाँ से सिविलियन कहलाने का हक है उसको? वे तो खुद तो आप मानते हैं सारा पाकिस्तान शरण दे रहा है आतंकवादियों को? पूरा पाकिस्तान ही आतंकवाद है। इसीलिए आज देख लीजिए सारा देश, चीन भी उसको नहीं सपोर्ट कर रहा है। करेगा तो इंडिया के सपोर्ट में कोई देश नहीं कर रहा है। कहा है कि हमारा देश के साथ सारे देश हैं और जान रहे हैं चोर को आदमी चोर ही कहता है। तो पाकिस्तान आतंकवादी देश है और उसको इंडिया जड़ से समाप्त करके रहेगा। अगर वो इससे आगे कदम बढ़ाएगा तो और जवाबी कार्रवाई किया जाएगा। पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, क्या सोच रहे हैं आप इस पे? मैं इस पर ये सोच रहा हूँ कि हमारे इंडिया में, भारत में जो पाकिस्तानी का साथ दे रहा है वो देशद्रोही का काम कर रहा है। यहाँ के लोग भी उधर के साथ हाँ दे रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तानी में जब हम लोग का यहाँ पे वो बैनर और जो जलाए थे और साटे थे, तो उसमें उखाड़ने का काम किया था। वो न्यूज़ पर आप देखे भी होंगे। झंडा पाकिस्तानियों का। हाँ, झंडा पाकिस्तानियों का उखाड़ने का काम कर रहे थे। तो वो तो उससे हम यही अनुरोध करेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पाकिस्तान चले जाएं। अगर आपको उससे मोहब्बत है तो आप पाकिस्तान चले जाएं। तो ये लोग ऐसा क्यों करते रहते? हिंदुस्तान में है, खाते हिंदुस्तान का और गाते पाकिस्तान का। वही तो बात मैं भाई साहब का कहना चाह रहा हूँ कि मेरे धरती पर वो खाना खा रहे हैं, मेरे धरती पर रह रहे हैं, मेरे धरती को सहयोग ले रहे हैं और वो पाकिस्तानी का गुण गा रहे हैं। पाकिस्तानी का हर बात, पाकिस्तानी को हर बात मेरे इंडिया के, भारत के बारे में सब बात बताता है। उसके बाद हम लोग पर राइट करवाता है। तो मोदी जो कर रहे हैं वो अच्छा कदम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो मैं चाह रहा था, हमारे जो बिहारवासी जो हैं सब चाह रहे थे मोदी जी ये काम करें, इसके कारण वो किए, तो हम लोग उनको धन्यवाद कर रहे हैं। समर्थन में ना जितना बिहार में हम लोग बैठे हुए हैं बेरोजगार, इसी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम लोग को छोड़ ना दे। सेना की जरूरत नहीं है, हम लोग वहाँ से पूरा पाकिस्तान को भारत में मिला लेंगे। सभी बिहारी जाकर बॉर्डर पे बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रभक्ति का जो जुनून बिहार पूरे देश में है, बिहार सबसे अव्वल नंबर 1 रहेगा। तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं आपके अनुसार? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इनको तो पहले कर देना चाहिए था। पहले कर देना चाहिए जी। मोदी जी के साथ हम लोग हैं और ये पाकिस्तान, बिहार में जितना बेरोजगार हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग के लिए उतना वो ईजी है।